हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत चैनल द स्पीक क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का नया चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग क्या करने वाले हैं? शुरू करने वाले हैं, है ना? क्या शुरू करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? बातें करेंगे भाई, है ना? समझ में आ रहा है ना? आज हम लोग जो चैप्टर्स क्लियर करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर्स क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। देखिए, आज शुरू करेंगे, शुरुआत के साथ इसका अंत भी किया जाएगा, बड़े अच्छे से किया जाएगा। हर एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं, है ना? अब समझिएगा इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित क्या होता है। सबसे पहले इसकी जानकारी लेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से, है ना? इसका सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट क्या समझेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है? इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है? इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? परिचय। यानी कि इनसे हम लोग परिचय करते हैं। परिचय का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन में क्या जानेंगे? हालांकि इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ा है ना? किसके बारे में पढ़ा है? स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ा है, यानी कि आवेश स्थिर होता है। लेकिन इस चैप्टर्स में हमको इनके बारे में चर्चा नहीं करनी है। हमको किसके बारे में चर्चा करना है? गतिमान आवेश के बारे में। किसके बारे में? गतिमान आवेश के बारे में, है ना? इस चैप्टर्स में हम लोग किसको क्लियर करेंगे? गतिमान आवेश के बारे में। समझ रहे हो ना? ये गतिमान आवेश के बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आज जिस भी वस्तु में ये आवेश गतिमान होते हैं, अगर आवेश गतिमान है तो वो हमारा परिपथ में, किसमें? परिपथ में, ठीक है, धारा जरूर बहता है। धारा बहता है ना? अगर आवेश क्या हो रहा है? गतिमान हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही है, धारा बह रहा है ना? जैसे हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में हम जानते हैं प्रेस हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, ठीक, बल्ब हो गया, है ना, हीटर हो गया, ईटीसी बहुत सारे यंत्र जो हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो उन सब में हमारे क्या फ्लो करता है? धारा फ्लो करता है। क्या करता है? धारा फ्लो करता है, यानी करंट फ्लो करता है। बिना करंट फ्लो के वो चीज चल नहीं सकता है। जैसे बल्ब जलता है, अगर उसमें धारा नहीं जाएगा तो बल्ब जलेगा जी? नहीं जलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो धारा किसके रूप में जाता है? आवेश के रूप में जाता है। किसके रूप में जाता है? आवेश के रूप में। आवेश कैसे करता है? चलते हुए जाता है, गति करते हुए जाता है। जब गति करते हुए जाता है तो धारा के रूप में जाता है। किसके रूप में? धारा के फ्लो करते हुए जाता है। कैसे जाता है? फ्लो करते हुए जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है। बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आ गया? विद्युत धारा में हम लोग परिचय में क्या जानेंगे? स्थिर वैद्युत आवेश तो हम लोग पिछले बार में पढ़ चुके थे, लेकिन किसके बारे में समझेंगे? गतिमान आवेश के बारे में। किसके बारे में? गतिमान आवेश। अब गतिमान आवेश किसी परिपथ में क्या करता है? धारा के रूप में बहता है। किसके रूप में बहता है? धारा के रूप में बहता है। जैसे कि जितने भी हमारे ऐसे उपकरण है जिसमें धाराएं बहते हैं, जैसे प्रेस, फ्रिज, बल्ब, हीटर वगैरह वगैरह, जितने भी बहुत सारी चीजें हैं जो दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, तो उन सब में क्या फ्लो करता है? धारा। क्या फ्लो करता है? धारा फ्लो करता है। ठीक है, तो अब हम इसका सटीक परिभाषा लिखने की कोशिश करेंगे। इस सटीक परिभाषा इसका क्या होता है? आइए इसको मिटा देते हैं और सटीक परिभाषा के बारे में जानते हैं, है ना? सटीक इसका डिफिनेशन क्या होता है? परिभाषा क्या होता है? परिभाषा यानी कि डिफिनेशन, है ना? डिफिनेशन, इसका परिभाषा क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी किसी तालाब किसी तालाब, ठीक है, या समुद्र में, पानी, क्या जी? पानी बहता है। जब किसी तालाब या समुद्र में पानी बहता है तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको जल का धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जल का धारा। नहीं कहते हो जी कि जल का धारा बहुत तेज है, जल का बहाव बहुत तेज है? अगर पानी बहता है तो उसको जल का धारा बोला जाता है ना। मान लो किसी जल का, यानी कि कहीं पे भी किसी नदी में चाहे तालाब में जल का कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? जल का धारा बह रहा है। क्या बह रहा है? जल का धारा बह रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? आवेशों की प्रवाह क्या कहलाती है? आवेशों की प्रवाह, आवेशों की प्रवाह दर विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों की प्रवाह दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है ना? कहलाती है। बताओ बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवेशों की प्रवाह दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ये जो आवेशों का जो प्रवाह होगा ना बाबू, जो आवेशों का हमारा क्या होगा यहाँ पे?
प्रवाह होगा। समझ में आ रहा है ना? आवेशों का क्या होगा यहाँ पे, जो आवेशों का प्रवाह होगा किसी परिपथ में होगा, किस में होगा, किसी परिपथ में। ठीक है, अब वो परिपथ हमारा कैसा होगा, चालक होगा। क्या होगा, चालक। जब किसी चालक में क्या होता है, आवेशों का प्रवाह होता है ना, तो उसी को हम लोग चालक का क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस धारा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कोई हमारा एक क्या है, बिंदु है, पॉइंट है। ठीक है, माना चाहे एक स्थान है, चाहे किसी कोई परिपथ है हमारा। ठीक, इसमें हम प्लस आवेश, एक यहाँ पे प्लस आवेश, यहाँ पे एक माइनस आवेश। यह प्लस आवेश यहाँ पे देखिए ए के पास है, और यहाँ पे क्या है हमारा, बी पॉइंट है। हमने दो पॉइंट भी ले लिया, बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ आवेश इधर से निकल रहा है, अब किधर जा रहा है, बी की ओर जा रहा है। यह आवेश यहाँ से निकल रहा है, किधर जा रहा है, बी की ओर जा रहा है। यह आवेश यहाँ से निकल रहा है, किधर जा रहा है, बी की ओर जा रहा है। यानी कि सारे आवेश हमारे प्लस वाले जो हैं, प्लस प्लस वाला बाहर, फिर प्लस वाला आया, फिर माइनस वाला। लेकिन देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड है। क्या है, लेफ्ट साइड। ये हमारा क्या है, राइट साइड है ना। ये क्या हमारा राइट साइड है। तो आवेशों की प्रवाह, आवेश पहले पॉइंट से कहां पे जा रही है, दूसरे पॉइंट पे जा रही है। कहां पे जा रही है, दूसरे पॉइंट पे जा रही है। तो हमारा आवेश प्रवाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आवेश एक स्थान दूसरे स्थान तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। आवेश यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कोई निकाय है, चाहे कोई परिपथ है, इस परिपथ से आवेश क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। जो जैसा आवेश है वैसा ही तो फ्लो कर रहा है। तो कहां से कहां जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, यानी कि आवेशों की प्रवाह क्या कहलाती है, उसकी विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ये यहाँ से जाएगी, लेकिन एक समय के साथ जाएगी। किसके साथ जाएगी, इस समय, टी समय के साथ। किसके साथ जाएगी सर, टी समय में। ये जो धारा, ये आवेश जो बहती है ना, किसके साथ बहती है, समय के साथ बहती है। किसके साथ, समय के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। धारा के बारे में समझ में आया कि नहीं है, धारा क्या होता है, यानी कि जब कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, आवेशों की प्रवाह होता है। क्या होता है, आवेशों की प्रवाह होता है। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये हम लोग जानेंगे यहाँ से। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। क्या हो जाता है, आई बराबर क्यू अपान टी होता है। जहां पे क्यू हमारा क्या होता है, आवेश होता है। क्या होता है, आवेश होता है। ये टी हमारा समय होता है। क्या होता है, समय होता है। हमने कहा ना कि एक समय के साथ, यानी कि जो आवेश प्रवाह होगा किसके साथ चलेगा, समय के साथ। यानी कि एक निश्चित समय में आवेशों की जो प्रवाह होती है वो हमारी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बाबू, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विद्युत धारा कहलाती है ना। अब इसका जो मात्रक होता है बाबू, एक चीज समझिएगा, इसका जो मात्रक होता है, कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक, है ना। एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है ना। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, एम्पियर को किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। एम्पियर को किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। आगे बात समझ में नहीं आ गई, आगे पूरी कहानी ना, धारा किसे कहते हैं किसे नहीं। अगर पानी का बहाव है तो उसको जल धारा कहेंगे। अगर किसी परिपथ में आवेशों का बहाव हो रहा है तो उसको विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं किसको है, आवेशों की प्रवाह दर को। आवेशों की प्रवाह दर हमारी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे फिगर बना के समझाया है कि कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो कर रहा है, तो हमारा बताओ भाई बह रहा है कि नहीं, आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, आवेशों की प्रवाह हो रही है कि नहीं हो रही, आवेश यहाँ से यहाँ जा रही है कि नहीं जा रही, आवेश की प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा, आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा, आवेशों का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यही आवेशों का प्रवाह हमारा क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। क्लियर हो गया ना। ये जो आवेशों का प्रवाह होगा किसके साथ जाएगा, समय के साथ। समय के साथ आवेशों का प्रवाह दर होता है, वही हमारा क्या कहलाता है सर, जो समय के साथ आवेश हमारा प्रवाहित होता है उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। क्या होता है, क्यू अपान टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्यू हमारा क्या होता है, आवेश होता है, टी हमारा क्या होता है, समय होता है, आई हमारा क्या होता है, धारा होता है। ठीक है, अब इसका मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। आ गया क्लियर, क्लियर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, नोट करो। चलो मिटाते हैं, मिटा देते हैं। अभी तो आगे और भी पढ़ना है ना बाबू, आगे और भी पढ़ना है। ठीक है, आगे और भी पढ़ना है।
आगे हम लोग को क्या जानना है, यदि एक चीज और समझिएगा, यदि, ठीक है, यदि क्या होता है धारा, धारा क्या होता है, परिवर्ती होता है, क्या होता है, परिवर्ती होता है तब, यानी कि धारा परिवर्ती का मतलब लगातार, लगातार क्या होता रहता है, बदलते रहता है, क्या होता रहता है, बदलते रहता है। तब तब देखिएगा जब धारा लगातार क्या होगा, बदलता रहेगा ना, तब उसका जो औसत धारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, औसत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, औसत धारा, है ना। तब इसका औसत धारा होगा, क्या होता है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा औसत धारा बराबर डेल्टा टी अपान में डेल्टा, क्या यहाँ पे डेल्टा क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा टी हो जाएगा, है ना, डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा टी हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आ गया, इसको हम लोग औसत धारा कहते हैं। अब कहेंगे कि धारा परिवर्तित हो रहा है, तो धारा में जो परिवर्तित आवेश हो रहा है ना वो डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू परिवर्तित हो रहा है किसमें, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू हमारा क्या हो रहा है, लगातार जब परिवर्तित हो रहा है तब उसका जो हमारा औसत धारा होगा डेल्टा आई, वो हमारा डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी के बराबर होता है। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब इसके बाद से एक चीज और समझते हैं, किसमें आ जाएगा तात्क्षणिक, क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक, है ना, तात्क्षणिक आ जाता है। अब तात्क्षणिक में क्या हो जाता है, तात्क्षणिक में क्या हो जाता है, डेल्टा आई, है ना, डेल्टा आई, डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। और यहाँ पे डेल्टा टी क्या होता है, टेंस टू जीरो हो जाता है, क्या होता है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी का मान बहुत कम। तात्क्षणिक का मान समझते हो बाबू, तात्क्षणिक का मान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तात्क्षणिक मतलब तत्काल, सेकंड से भी कम समय में जो आवेश प्रवाहित होती है, सेकंड से भी कम समय में जो आवेश प्रवाहित होती है उसी को हम लोग तात्क्षणिक धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, तात्क्षणिक धारा कहते हैं। बाबू देखो धारा का मतलब ये होता है, विद्युत धारा का मतलब ये हो जाएगा कि सेकंड से भी कम समय, सेकंड से भी कम समय में जो धारा विद्युत, हमारी विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है ना, उसी को हम लोग कौन सा धारा कहते हैं, तात्क्षणिक धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, तात्क्षणिक धारा कहते हैं। आ रहा है ना समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। बाबू मैंने लिखवा दिया, मैंने आपको बता दिया कि यदि धारा परिवर्तित, अब धारा में क्या होगा कि डेल्टा क्यू आवेश लगातार समय के साथ, डेल्टा क्यू आवेश लगातार समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तब उस समय जो डेल्टा आई होगा औसत धारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, औसत धारा कहलाएगा। तो उस समय औसत धारा का मान हमारा डेल्टा क्यू अपना डेल्टा टी हो जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको हम लोग ना एक मिनट रुकते हैं, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए बाबू, यहाँ पे थोड़ा एक चीज मैं लिख देता हूँ, औसत का मतलब यहाँ पे ए भी लिख देना, क्या लिख देना, ए भी लिख देना। बात समझ में आया ना बाबू, ए भी लिख दिए, लिख दिए कि नहीं लिख दिए, बताओ यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया ना। आप कहेंगे तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होता है, लो सर तात्क्षणिक जो धारा होता है ये क्या होता है हमारा, तात्क्षणिक का मतलब ये हो जाता है कि सेकंड से भी कम समय में, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जब कीपिंग करता है, ठीक है, विकेट को जब कीपिंग कर देता है तो आप कहते हैं 0.27 सेकंड में उन्होंने क्या कर दिया, विकेटिंग कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया, सेकंड से भी कम समय में जो हमारी धारा बहेगी उसी को हम लोग कौन सा धारा कहेंगे, तात्क्षणिक विद्युत धारा कहेंगे। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, आ गई ने बाबू। अब एक चीज और समझते हैं, एक चीज और समझते हैं यार, बड़े मजे से पढ़ना है ना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, निचोड़ तो निकालना पड़ेगा, चीज पार तो करना पड़ेगा। अब कहेंगे सर एक सेकंड में ना, एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में कितनी धारा बहती है, धारा की मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन जब बहेगा तभी ना धारा बहेगा जी, इलेक्ट्रॉन जब बहेगा तभी ना। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो कह देते हैं 6.25 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन, इतना, भाई देखना इतना आवेश इलेक्ट्रॉन बहता है एक सेकंड में, क्या होता है इतना। अब ये सब का सब एक एक गुलाम माना जाता है, क्या माना जाता है, एक गुलाम। अब ये नहीं कहेंगे ना, ये थोड़ी कहेंगे कि एक सेकंड में इतना धारा बह रहा है, नहीं, एक गुलाम आवेश बह रहा है, एक गुलाम आवेश बह रहा है एक सेकंड में। ये हम नहीं कभी कह सकते हैं कि इतना धारा बह रहा है, नहीं बाबू, नहीं, हम कह सकते हैं ना इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ी बह रही है, हम कह सकते हैं इतने में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, एक कूलम आवेश में इतना हमारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब ये राशि कौन सी है बताना हमको, कौन सी राशि है भाई, ये कौन सी राशि है, कौन सी राशि है। इसकी अगर राशि की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, राशि की, तो आदेश होगा। अब आप कहोगे
अब आप कहोगे कि सर इसका दिशा भी तो निश्चित होता है, इसका दिशा भी होता है, तो राशि कैसे अदिश हो गया? इसका दिशा भी निश्चित होता है, तो राशि अदिश कैसे हो गया? अरे भाई हाँ, परिमाण और दिशा दोनों निश्चित है, परिमाण और दिशा दोनों निश्चित है, लेकिन इसका सदिश निरूपण निश्चित नहीं है। सदिश राशि यानी कि सदिश निरूपण इसका फिक्स नहीं है, इसीलिए कौन सी राशि कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। कौन सी राशि कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। बताओ बाबू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राशि सब क्लियर कर लिए कि नहीं कर लिए? कर लेना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। तब तक के लिए हम कल मिलने वाले हैं, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में लेके आएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में, विद्युत धारा संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में कल चर्चा करेंगे। तब तक इतना आप अपने माइंड में कंसेप्ट क्लियर करके बैठ जाइए।